Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sumal Khan presenting my 14th lecture of class 5 from Oxford Progressive English. Unit number 3, the show, lesson number 4, sentences, page 18, plus exercise 3 is for your homework, plus grammar book, page number 12. Here is your book title page. Okay. Unit number 3, lesson number 4, sentences. Unit number 3, lesson number 4, sentences में हमने करना क्या है? Past perfect tense. First we will have to know about the past perfect tense. Past perfect tense होता क्या है और आपने इसमें use क्या करना होता है? I will explain you this. Okay. Look at this. पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस मीन्स पास्ट पार्टिसिपल्स. पास्ट टेंस हम पढ़ चुके हैं, ठीक है. पास्ट टेंस हमारे पास क्या होता है? जो चीज़ हमारे पास गुजर चुकी होती है हम उसमें यूज़ करते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. जैसे हमने आप 4th क्लास में पढ़ा हुआ है. वी हैव लर्नड इन 4th क्लास. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन डिटेल इन 4th क्लास. 4th क्लास में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम ये सारी चीज़ें. अब हमने इसमें परफेक्ट टेंस में क्या करना होता है? सिंपली हमने ही, शी, इट, आई, वी, दे सब के साथ जो है हमने हैड लगाना होता है. हेल्पिंग वर्ब हैड होता है हमारे पास. और हमारे पास जो वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करते हैं. कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं सब के साथ. इंटरोगेटिव, सिंपल, नेगेटिव, सबके साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं और हैड यूज़ करते हैं. वो भी ही, शी, इट, आई, वी, दे सबके साथ, नाउन के साथ, सबके साथ यूज़ करते हैं. ठीक हो गया? ये हमारे पास होता है पास्ट परफेक्ट टेंस. मूविंग टू और रीडिंग बैक. ओके, लुक एट द स्टडी कॉर्नर. व्हेन आंट एमिली हैड इटन, खा चुकी थी. बेसिकली इसका जो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन होता है ना, कर चुके थे, ठीक है, खा चुकी थी, गए थे, जा चुके थे, ये होता है हमारे पास. ठीक है. जब आंट एमिली जो है वो खा चुकी थी, वी हैव रीड अबाउट द शो. ठीक है, जो वहाँ पर शो करने वाले थे और वो साथ आंट एमिली जो थी वो सो गई थी, स्नोरिंग कर रही थी. तो उन्होंने फ्रेंड्स ने मिलके जो है वो आपस में डिसाइड किया था, उनको शो टाइम किया था उन्होंने पैसे जमा करने के लिए. ऐसे ही किया था ना उन्होंने. सो क्या किया? शी फेल्ट बेटर. उनको जब वो सो रही थी खा के, जब वो सोने चली गई थी तो उनको थोड़ा अच्छा फील हो रहा था. हैपन बिफोर. ठीक है, ये पहले हुआ था. उसके बाद क्या हुआ था? आंट एमिली फेल्ट बेटर आफ्टर शी हैड इटन. वो फील अच्छा करने लगी थी, फील बेटर करने लगी थी जब वो खाकर सोई थी. आंट एमिली वॉज स्नोरिंग बिकॉज शी हैड इटन अ लॉट ऑफ केक. उन्होंने बहुत सारा केक खा लिया था, इसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा खर्राटे आ रहे थे. स्नोर मतलब खर्राटे आ रहे थे. ये एक प्रॉपर सेंटेंस उन्होंने बना के हमें बताया है. अब यहाँ पर उन्होंने कहा है क्या करना है? पुट द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स इनटू द पास्ट परफेक्ट टेंस, देन लिसन एंड चेक. व्हाट यू हैव टू डू? आपने क्या करना है? यू हैव टू चेंज द ब्रैकेट वर्ड्स इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस. आपने क्या करना है? पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है जो ब्रैकेट वर्ड्स हैं. ये ऐसे सेंटेंसेस आप बहुत सारे चेंज कर चुके हो वर्ड्स. ठीक है, इन 4th क्लास यू हैव डन मैनी टाइम्स दीज काइंड ऑफ वर्ड्स. आपने अब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस करना है चेंज. आउटलॉ. आउटलॉ जो है, आई हैव टोल्ड यू द आउटलॉ मीन्स द क्रिमिनल गैंग्स ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़. ठीक है, जो सारे शोज़ वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं. वाई वर यू सो सरप्राइज एट फर्स्ट? तुम जो हो पहली दफ़ा में क्यों इतने सरप्राइज हो गए थे? फ्रेंड अब कह रहा है उसको. बिकॉज आई नेवर सी अ जाइंट बिफोर. वो कह रहे मैंने पहले कभी इतना जाइंट मतलब ह्यूज पहले नहीं देखा. सो ब्रैकेट वर्ड था नेवर सी, हैड नेवर सीन. ठीक है, थर्ड फॉर्म, सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन, सी सॉ सीन होती है ना. और नेवर एज इट इज़ जाएगा हमारे पास और हैड लगा देंगे कि मैंने ऐसी पहले कभी नहीं देखी थी. आउटलॉ. व्हेन डिड यू रियलाइज दैट द जॉइंट वाज 2 आउटलॉज, वन ऑन टॉप ऑफ द अदर? कह रहे तब कब तुम्हें पता लगा था कि ये जो जॉइंट ग्रुप्स हैं, ये जो बड़े ग्रुप्स हैं, ये क्रिमिनल्स जो हमारे जो गैंग्स ग्रुप्स हैं, कब तुम्हें रियलाइज़ हुआ था? रियलाइज़ मतलब फ़ील हुआ था. अब लुक एट दिस. मैंने अंडरलाइन करके ऊपर वर्ड्स के मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं साथ साथ, और साथ में आपको चेंज भी करवाया है पास्ट परफेक्ट टेंस में. नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं? फ्रेंड, आफ्टर द बॉटम हाफ ऑफ द जाइंट स्टार्ट लाफिंग. वो कह रहे हैं कि मुझे तब जाके हुआ था फील जब मैंने देखा एक जाइंट जो है, एक जो ह्यूज साइज़ है, वो उसने हंसना शुरू कर दिया है. हैड स्टार्टेड, उसने हंसना शुरू कर दिया था. ठीक है, हैड स्टार्टेड. आफ्टर द जाइंट लुक. लुक मतलब हैड लुक्ड, जब उसने देखा.
एट द ऑडियंस फॉर अ टाइम, जब उसने एक ऑडियंस को देखा, ही फेल ओवर एंड ले ऑन द फ्लोर विदाउट मूविंग, वो ज़मीन पर लेट गया और मूव नहीं कर रहा था, वो बिल्कुल ज़मीन पर लेट गया और विदाउट मूविंग वो देखने लग गया था फ्लोर की तरफ। आउटलॉट डिड द जॉइंट मैनेज टू गेट अप एट वंस, क्या मैनेज मतलब क्या उसने अपने आप को इस काबिल बना लिया था, एबल कर लिया था कि वो दोबारा से खड़ा हो सके? फ्रेंड नो, नहीं, बिकॉज द टॉप हाफ ऑफ द जॉइंट हर्ट हिज आर्म, कह रहे नहीं, वो क्योंकि आधा जो था ना उसका हिस्सा वो उसकी बाजू को हर्ट कर रहा था, यानी उसको तकलीफ़ हो रही थी, उसको दर्द हो रही थी, उसको पेन हो रही थी। हैड हर्ट की फर्स्ट फॉर्म भी हर्ट होती है, सेकंड भी हर्ट होती है और थर्ड भी हर्ट ही होती है, यानी डैमेज हो गई थी, नुकसान हो रहा था उसका। 8 लोग। वाई वॉज द कैट सो एंग्री, कैट जो थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में क्यों थी? फ्रेंड बिकॉज हेनरी शट इट इन इट्स बास्केट, क्योंकि उसने जो था उसको बास्केट में बंद कर दिया हुआ था, ऐसे ही है ना, वो स्क्रैचेस कर रही थी बास्केट पर, तो उसने उसको बंद कर दिया होता हेनरी ने। हैड शट की भी 3 फॉर्म्स सेम जाती हैं। आउटलो व्हेन डिड द कैट स्क्रैच यू, उसने जो है वो आपको स्क्रैच कब किया, मतलब अपने जो क्लॉज थे, अपने पंजे जो थे, आपको कब मारे, अटैक कब किया आपको? फ्रेंड आफ्टर विलियम लेट इट आउट ऑफ इट्स बास्केट, जब विलियम ने उसको बास्केट से बाहर निकाला। हैड लेट, ठीक है, लेट की भी तीसरी फॉर्म सेम जाती हैं। उससे जब उसको बास्केट से निकाला तो उसने उसको अटैक किया उसके ऊपर। ये हमारे पास क्या है? रीराइट द सेंटेंसेज यूजिंग द पास्ट टेंस ऑन द पास्ट परफेक्ट टेंस एंड द वर्ड इन ब्रैकेट्स। ओके, ऐसे सेंटेंसेज वी हैव डन इन प्रीवियस क्लास, 4th क्लास में यू हैव डन दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेज। आपने रीराइट भी किए थे और आपको हिंट वर्ड्स भी दिए हुए थे और आप करते होते थे, ठीक है, आपको आइडिया है इन सब का, आपको पता है कि आप लोग कैसे बनाते हो सेंटेंसेज। यहाँ पर मैं 1-2 आपको पढ़ देती हूँ, फिर हम नोटबुक की तरफ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन और करवा देती हूँ। दीज पास्ट पार्टिसिपल्स आर द सेम एज द सिंपल पास्ट फॉर्म्स, मेक अ शॉर्ट सेंटेंस विच ईच वन। ओके, हमारे पास ये है पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स है, कुछ फॉर्म ऑफ वर्ब्स है हमारे पास, हमने क्या करना है, इनको सेंटेंस में मेक करना है। वी हैव टू मेक सेंटेंसेस, शॉर्ट सेंटेंसेस बना लेंगे, ठीक है, इनके सेंटेंसेस बना लेंगे। पास्ट टेंस में सिंपल, यहाँ पर हमने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है, मींस हैड यूज़ करना है और वर्ब की 3rd फॉर्म यूज़ करनी है। यहाँ पर हमें 2nd फॉर्म ऑफ दी हुई है, जस्ट वी हैव टू मेक सेंटेंसेस। फर्स्ट वन देख लो, यहाँ पर क्या कहा हुआ उन्होंने, माई मदर वेंट शॉपिंग, आई गॉट होम फ्रॉम स्कूल। वैन, ठीक है, अब वैन से स्टार्ट होगा ये वर्ड, एक रीराइट किया हुआ उन्होंने। वैन आई गॉट होम फ्रॉम स्कूल, जब मैं स्कूल से वापस आया या आई, माई मदर हैड गॉन शॉपिंग, मेरी मदर शॉपिंग के लिए जा चुकी थी, ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या है, आई फॉरगॉट माई डोर की, देन आई नोटिस दैट, यानी कि मैंने जो है वो अपनी की जो तो मैं भूल गई थी, उसके बाद क्या हुआ था, देन आई नोटिस दैट आई हैव फॉरगॉटन माई डोर की, तब मैंने नोटिस किया कि मैं अपनी डोर की भूल चुकी हूँ, ठीक है। यही सारे सेंटेंसेस इस तरह से हम नोटबुक पर कर लेते हैं। मूविंग टू आवर नोटबुक्स, प्रिपेयर योर नोटबुक्स नीटली, ठीक है। फॉलो योर पैटर्न ऑल्सो, अपना पैटर्न फॉलो करना है, आप सबको पैटर्न पता है, ब्लू ब्लैक कैसे सेपरेट करना है, ब्रॉड मार्जिन्स ड्रॉ करना है, 1 लाइन स्किप करके करना है, ठीक है। यू हैव टू स्किप 1 लाइन, यहाँ पर लाइन स्किप नहीं हुई बट आपने लाइन स्किप मस्ट करनी है। फर्स्ट 2 यहाँ पर ऑलरेडी डन किए हुए उन्होंने आपके लिए, 3rd से हम स्टार्ट करेंगे नोटबुक पर भी। फर्स्ट 2 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि फर्स्ट 2 हमारे पास ऑलरेडी डन हुए हुए थे। 3rd क्या है हमारे पास, somebody left a window slightly open, then I saw that यूज़ करना है हमने वर्ड बीच में। उन्होंने कहा किसी ने एक विंडो स्लाइटली ओपन यानी थोड़ी सी ओपन करके छोड़ दी हुई थी। then I saw, तब मैंने देखा, that somebody had left a window slightly open, बट रीअरेंज करना है, रीराइट करना है और had के साथ लिखना है। तब फिर मैंने देखा, कह रहे then से स्टार्ट किया, फिर मैंने देखा कि किसी ने हल्की सी विंडो ओपन खोल दी है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, आई पुट डाउन माई बैग, आई स्टार्टेड टू क्लाइम द ट्री नेक्स्ट टू द हाउस। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ मैंने अपना बैग नीचे किया और मैं वो क्या हुआ, दरख्त पर चढ़ना शुरू हो गया जो कि हाउस के साथ में था, दिस वन, घर के साथ जो दरख्त था। वो कह रहे हैं कि मैंने अपना बैग नीचे रखा और मैं उसके ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। वैन, अब वैन से स्टार्ट होगा हमारे पास, आपको पता है ना, ये जो हमारे ब्रैकेट वर्ड्स होते हैं ये हमारे हिंट वर्ड्स होते हैं। When I had put down my bag, जब मैंने अपना बैग नीचे उतारा, I started to climb the tree next to the door, ठीक है। I had started to climb, यहाँ पर आएगा
हैड आएगा यहाँ पे। अच्छा, उन्होंने कहा तो मैं दरख्त पर चढ़ना मैंने शुरू कर दिया था। आफ्टर आई हैड क्लाइम्ड क्वाइट हाई आई रीच द विंडो एंड ओपन इट अ लिटल। कह रहे जैसे मैं ऊपर पहुंचा, अब आप साथ में देखते जाओगे, बुक अपनी ओपन रखोगे जैसे मैं पहले आपसे करवाती थी, ठीक है। बुक आप सामने रखोगे, सेंटेंस वहाँ से रीड करोगे और यहाँ से राइट करते जाओगे, री राइट करते जाओगे। जस्ट आपने अरेंज्ड सेंटेंस लिखना है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा सेंटेंस नहीं लिखना, वो बुक पर ही रहने दो जैसे हम पहले 4th क्लास में करते थे। कह रहे जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ता गया दरख्त की तरफ तो मैं विंडो पे पहुंचा और मैंने उसको थोड़ा सा खोल दिया। नेक्स्ट पे कह रहा है आफ्टर आई हैड ओपन द विंडो अ लिटल वाइडर, जब मैंने थोड़ा और खोला विंडो को, अ लार्ज बर्ड फ्लीव आउट, एक बहुत बड़ी सी वो बर्ड थी, जो परिंदा था, वो बाहर की तरफ उड़ा और बाहर की तरफ निकल आया। आई वॉज वेरी एंग्री, मुझे बहुत गुस्सा आया, बिकॉज इट हैड स्पेंड द डे इन और बाथरूम। वो कह रहे कि मुझे बहुत गुस्सा आया कि इसने पूरा दिन हमारे वॉशरूम में गुजार दिया, बाथरूम में था, उसने पता नहीं क्या कर दिया होगा, वहाँ पे चीज़ें इधर से उधर कर दी होंगी। लेटर आई टोल्ड माई मदर, फिर बाद में थोड़ी देर बाद मैंने अपनी मदर को बताया दैट आई हैड फाउंड अ बर्ड इन आवर हाउस, कि मैंने एक बर्ड फाइंड आउट की है, कहाँ पर, अपने घर में। आफ्टर आई हैड फिनिश टेलिंग द स्टोरी, जब मैंने ये सारी स्टोरी अपनी मदर को बता दी, शी लाफ्ड एंड लाफ्ड, वो हंसना स्टार्ट हो गई बहुत ज़्यादा। इसी के नीचे से आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टार्ट कर दोगे, जो हमने सेंटेंसेस बनाने थे। आई विल शो यू दिस वन। इसके सेंटेंसेस उन्होंने कहा था शॉर्ट सेंटेंसेस बनाएंगे। जो सेंटेंसेस में ये वर्ड यूटिलाइज करेंगे हम, वो हम ब्रैकेट उसमें लिखेंगे, ब्लैंक्स में। ओके, थर्ड एक्सरसाइज में क्या है, मेक्स शॉर्ट सेंटेंसेस पार्टिसिपल। ऊपर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अंडरलाइन ड्रॉ करो और इसी के नीचे से एक्सरसाइज 3 की हेडिंग दो और मेक शॉर्ट सेंटेंसेस लिख दो। यहाँ पर ये इसीलिए लिखा गया ताकि आपको समझ में आए कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम यूज़ क्या करते हैं, हैड यूज़ करते हैं सबके साथ और थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं सबके साथ। आई सॉ दैट माई मदर हैड बॉट सम स्ट्रॉबेरीज़, मैंने देखा कि मेरी मदर हमारे लिए कुछ स्ट्रॉबेरीज़ ख़रीद कर लाई हैं, ठीक है। हैड बॉट था हमारे पास वहाँ पर वर्ड। आप यू लुक एट योर बुक्स, आप बुक्स सामने ओपन रखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। बुक सामने रखें और सेंटेंसेस देखते जाएं। आई वॉज पनिश्ड बिकॉज आई हैड नॉट ब्रॉट माई होमवर्क बुक टू स्कूल, मुझे पनिशमेंट दी गई टीचर की तरफ से क्योंकि मैं अपनी होमवर्क नोटबुक साथ स्कूल नहीं लेकर गई थी या गया था। आई सॉ दैट द शॉप हैड बर्न डाउन इन द नाइट, मैंने देखा कि रात के वक्त जो है वो शॉप जल गई थी। ओके, आई हियर्ड दैट माई डैड हैड कॉट सेवरल फ़िश, मैंने सुना आई हियर्ड दैट, मैंने सुना कि मेरे फादर ने बहुत सारी फ़िशेस पकड़ ली हैं, फ़िश पकड़ ली हैं। द माई ब्रदर्स फ्रेंड, मेरे भाई का जो दोस्त है, whom I had not met before was at home, कह रहे मैं कभी उससे नहीं मिला, whom जिससे मैं कभी नहीं मिला वो घर पे आया हुआ है। The shopkeeper said that he had not paid for the joystick, शॉपकीपर ने कहा कि तुमने जॉयस्टिक के लिए पे नहीं किया। एज वी हैव लर्न इन लिसन एंड स्पीक के जो वो जॉयस्टिक लेकर आया था और जो ख़राब निकल आई थी, तो उसकी मदर ने कहा मुझे साथ लेकर जाओ और मैं इसको चेंज करवा देती हूँ। ये वाली जॉयस्टिक की बात कर रहे हैं वो, ठीक हो गया। एंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, यू हैव टू ड्रॉ एन एंडिंग लाइन आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क। मूविंग टू द ग्रामर पेज 12, ये हमारे पास आ जाएगा वो सेंटेंसेस जो हमने पढ़े थे। क्या पढ़े थे हमने, उसमें सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट पढ़ा था। सब्जेक्ट क्या था हमारे पास, हु इज़ डूइंग सम वर्क, ठीक है, मीन जो कोई काम करने वाला होता है। सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा होता है, लाइक नाउन, जैसे हम हैं, हम टीचिंग कर रहे हैं तो हम सब्जेक्ट हैं जो टीचिंग कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा था कि जिस पर काम किया जाता है, मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट टारगेट होता है जो, ठीक है। हमारा ये लास्ट इसका था हमारा, ये आई थिंक हमारा रह गया था, तो हम यहाँ पर आज इसमें कंप्लीट कर लेते हैं। गिवन बिलो इज़ अ स्टोरी ऑफ हाउ सैंडी हेल्प्ड अ ब्लाइंड मैन टू क्रॉस अ बिजी रोड, ठीक है। बिजी रोड जो है वो रोड को हेल्प आउट करने के लिए सैंडी जो है वो हेल्प कर रहा है किसकी, एक ब्लाइंड मैन की, एक अंधे आदमी की रोड क्रॉस करने में। हम फाइंड करना क्या है हमने इसमें, कॉपी द स्टोरी इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट बाय एडिंग अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन द ब्लैंक्स। हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इसमें पुट करना है ब्लैंक्स में। वन डे, ठीक है, एक दिन संडे को, संडे वॉज गोइंग टू स्कूल, सैंडी है यहाँ पर, ए है यहाँ पर, सैंडी जो है वो स्कूल जा रहा था, यहाँ पर यू नहीं है, ए है। ही सॉ अ ब्लाइंड मैन, उसने क्या देखा, एक अंधा आदमी देखा, ट्राइंग टू क्रॉस अ स्ट्रीट, एक रोड क्रॉस करते हुए या सड़क पार करते हुए, गली पार करते हुए देखा। इट वॉज़ अ बिजी स्ट्रीट, ये बहुत ही बिजी स्ट्रीट थी, यानी बहुत ज़्यादा रश था इसके ऊपर। सैंडी रन
टूवर्ड्स द ब्लाइंड मैन। सैंडी जो था रैन, उसने वो भागा टूवर्ड्स द ब्लाइंड मैन की तरफ, आगे की तरफ भागा। ही हेल्ड हिज स्टिक, उसने उसके स्टिक को पकड़ा एंड हेल्प हिम क्रॉस द स्ट्रीट, और उसको मदद की स्ट्रीट को क्रॉस करने में, लाइक दिस वन। उसने क्या, उसकी स्टिक पकड़ी ताकि वो उसको पकड़ सके, उसको फील कर सके और वो उसके पीछे पीछे चल सके। द ब्लाइंड मैन थैंक्ड हिम फॉर हिज काइंडनेस, ब्लाइंड मैन ने जो था उसकी हेल्प के लिए थैंक्स कहा उसको बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच, डन फॉर टुडे।